सौभाग्य मेरा कि महागुरु मुझे बोलने का मौका दे देते हैं। सर सब कुछ आपका ही है सर। हम समय ना गवाते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय हम वर्ल्ड वाइड अपना प्रमोशन करके बाली से लौटे हैं। और सबने वीडियोस, वहाँ की फोटोज, वहाँ की जो मीटिंग्स हैं, वहाँ के कलिका जी के जो वर्डिंग है, वो इंटरव्यू, वो सब कुछ देखे हुए हैं। आज हम बहुत कम समय में, इतने कम समय में कि इतने कम समय में आज तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ब्लॉकचेन इस स्तर पर, इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाई। और आज हमारे फाउंडर धोरेंद्र धोमसे सर और को फाउंडर हमारे प्रमोद बोराडे सर, उनकी कड़ी मेहनत से और आप लोगों के सहयोग से आज हम वर्ल्ड वाइड पहुंच चुके हैं। तो वहां से लौटने के बाद मेरा सेशन आज क्वेश्चन आंसर का पहला है। और मुझे थोड़ा सा आज सुबह 6 बजे कॉल आया पर्सनली, मुझे अभी मेरे रिलेटिव कोई डेथ हो गई है, तो इसलिए मुझे बस निकलना होगा। लेकिन फिर भी मैं आधा घंटे, पौन घंटे करीब आपके साथ हूँ। और उसके बाद शेखर सर आपके सारे कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो मैं समय ना गवाते हुए, मैं ये मौका नहीं खोना चाहता कि आप लोगों को आज संडे का टाइम निकल जाए। और मैं चाहूंगा सर, शेखावत सर, के हम बाकी बातों को ना करते हुए हम क्वेश्चन आंसर पर जी जी। डायरेक्ट किया जाए, क्योंकि समय भी आज कम है थोड़ा सा। बिल्कुल। तो अ, एक निवेदन और है कि आप अपनी बात को लंबा न खींचें दोस्तों। शॉर्ट में विद इन 30 सेकंड में अपनी बात रख दें बस, इधर उधर न करते हुए। तो बात करते हैं अश्विनी। अ, अश्वनी कालिता जी की, मैं कालिता जी को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, अश्वनी जी। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट चलते हैं धर्मेंद्र जी। जी यस। नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी सर कुछ सर यस। मेरा क्वेश्चन था कि अभी सर कुछ बैंक अकाउंट जैसे फ्रीज हो रहे हैं। कारण सर उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। हम कहीं भेजते हैं फ़ोन पे वगैरह से, और कहीं से अपने अकाउंट में भी पैसा आता है। तो इस टाइप का सर, जैसे यहाँ भी हम फ्रैक्शन खरीद रहे हैं सर अपने बैंक अकाउंट से। तो कई लोग क्या है, बार बार खरीद रहे हैं, तो वहाँ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। और प्लस सर भविष्य में जो पैसे आएंगे है ना, जो काम कर रहे हैं तो उससे इनकम आ रहा है, तो वो भी हमारा मास्टर स्ट्रोक से ही आएगा और आ रहा है। तो सर इसमें कहीं कोई प्रकार से आगे दिक्कत तो नहीं होगी कि हम फोन पे से डिपॉजिट कर रहे हैं और विड्रॉल जो है यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट में अपने तो। राइट सर, मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया हूँ। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। जितने भी जी अकाउंट फ्रीज होते हैं वो क्यों होते जी हैं, पहले इसे समझो। क्योंकि जी अभी हम जितने भी, जैसे हम P2P, बाइनेंस से P2P करते हैं, तो P2P जी में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अमाउंट ले रहे हो और जी बाया बाइनेंस आप उसको USDT या कोई भी क्रिप्टो सेल कर रहे हो। अब होता क्या जी है, बैंक में डिटेल तो है नहीं कि आपने ये पैसे जी क्यों लिए। जी। राइट। तो वहां राइट। क्या होता है, जो पेमेंट डालने के बाद कुछ लोग ऐसे शरारती होते हैं जिनका काम ही गेम करने का होता है, वो लोग क्या करते हैं कि आपको पेमेंट किया है, ये मेरे साथ UPI फ्रॉड हो गया है, और ये ऐसा करके वो केस लगा देते हैं। अभी जी जी क्रिप्टो तो उन्होंने ले ली, अब आप क्या करोगे, अपने आप को साबित करने की कोशिश करोगे तो सालों लग जाती है। तो ऐसी जी स्थिति में ये होता है कि आपके पास पेमेंट कहाँ से आया है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। राइट। तो अब बात जी करते हैं यहाँ की। तो हम यहाँ पे एक सर्विस ले रहे हैं, वो उसके लिए पैसा हम मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट को दे रहे हैं। राइट। जी और जी हमें जो कमीशन आ रहा है वो हमें एक वर्किंग करने के लिए मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट से आ रहा है। तो हमारा जो जी TDS कट रहा है वो भी कंपनी आपको इधर फॉर्म दे रही है, आपको टैक्स फॉर्म, जो आपका अ, जब आप रिटर्न पे करते हैं तो आपको वहां टैक्सेस जमा होता है। तो यहाँ पे क्लियर है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको जो पैसा आया वो कहाँ से आया, एग्जैक्टली आप क्लियर करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं और सामने वाला आपके पास UPI फ्रॉड लगा देता है, तो वहां पे आपका अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस होते हैं। जी। राइट सर।
राइट सर, राइट। और सर यहाँ पे हमारा जैसे जो टीडीएस वगैरह कटा रहेगा उसको हम बाद में रिटर्न ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप जब भी रिटर्न पे करते हैं, आप रिटर्न भरते हैं अपने ईयरली, तो आपका जो भी टीडीएस बनता है वो 5% आपका वो टीडीएस वहां पे आपको शो करता है। आप अपने सीए से कहेंगे, पैन नंबर देंगे, तो आपको अभी भी शो कर रहा होगा कि कितना अमाउंट आपका है। जी। राइट सर? ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। अ, अविनाश जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मैं मॉर्निंग। उड़ीसा से हूँ। मेरा छोटा सा दो क्वेश्चन है। एक, हम जो नए पर्सन को हम अपना आईडी ओपन करने के लिए, मीन्स उनका आईडी ओपन करने के लिए जब जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे क्यूआर कोड आता है अपना यूट्यूब चैनल जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नो सब। तो अभी काम नहीं कर रहा, वो इनवैलिड हो रहा है। तो किसी को अगर ज्वाइन करना है तो इनवैलिड हो रहा है, उसमें थोड़ा सुधारेंगे तो अच्छा होगा। और एक देखिए, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, वो बोलिए क्यूआर सर। कोड जो है वो आपके यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया का चैनल के लिए है, वो आपके ज्वाइनिंग के लिए नहीं है। उसे क्रॉस करो और उसके बाद आगे उसमें ऑटोमेटिकली आप लॉगिन करो। लेकिन जब आप लिंक शेयर करते हैं तब नहीं आता है वो, जब आप लॉगिन करते हैं तब आता है। हाँ, ठीक है सर। सर किसी को अगर ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब करने के लिए, मीन्स अपना एमएसटी यूट्यूब चैनल, तो इसलिए मैं बोला सर नहीं, आप क्वेश्चन क्या। किस में ज्वाइन करना चाहते हैं? पहले तो लोगों को यूट्यूब चैनल में, मीन्स कंपनी का जो यूट्यूब चैनल, उसमें आपके अगर ज्वाइन करेंगे तो। आपके व्हाट्सएप पर अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक यस सर। आते हैं। कल भी एक मैसेज डाला गया है हमने मैन कंपनी ग्रुप में, जो आपको वहां के सारे सोशल मीडिया के लिंक पड़े हुए हैं। ओके सर, ठीक है। सर और एक दूसरा क्वेश्चन है, डाउ के ऊपर पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर, बोलिए। ओके सर। अभी हम रेफर करते हैं तो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आधे से आधा कॉइन रहता है जो 25% का। बाकी जो नए लोग आएंगे उनके ट्रस्ट वॉलेट में बस 50 है जो एट ड्रॉप का है। तो वो अपने डाउ में स्टेकिंग करेंगे तो मिनिमम 200 है, तो वो लोग कैसे स्टेकिंग कर सकते हैं वहाँ पे? अब ट्रस्ट वॉलेट का ही बैलेंस वहाँ पे शो करता है, तो वो कैसे कर पाएंगे डाउ में? सर, अगर आपका रेफर का कमीशन जो 50 कॉइन मिलते हैं और रेफर करने से आपने 200 इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप डाओ ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से वो ऑटोमेटिकली कॉइन ले लेता है। सर ये हो गया। बाकी जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए? नहीं करेंगे तो जबरदस्ती नहीं है ना किसी को। ये तो देखो एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन में आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, दोनों अलग ओके। अलग बात है। अगर आप आना चाहते हो तो वेलकम, और नहीं आना चाहते हो तो वेलकम। ठीक है सर। अपने आईडी से वो ट्रांसफर नहीं होगा अंदर? नहीं, आप अपनी आईडी से अपने वॉलेट में ले जाएंगे। वॉलेट ठीक से है। फिर डाउ में आपको ऑप्शन आता है, वो ठीक है। ऑटोमेटिकली जितने कॉइन आप डालना चाहते हो वहां उतने चले जाएंगे, मिनिमम ठीक है। 200। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। राम सोरन जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग अजीत सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ओके, बहुत बढ़िया हैं। और महागुरु शेखावत सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एमएसटी परिवार। सर मैं विराम सोरेन, उड़ीसा, पुरी जगन्नाथ धाम से। सर ऐसे ही तो मेरा कुछ सवाल नहीं है, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ, या कम्युनिटी के तरफ से मेरा उनका बहुत ये जानना है। सर अभी तक हमारा जो एमएसटी ब्लॉकचेन में क्या क्या सर प्रोग्रेस हो पाया है, और बाकी सब प्रक्रिया प्रोसेस कितना समय तक लगेगा? ओके। थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, अगर मैं परसेंटेज में आंकड़ा आपको बताऊं तो 95% हमारे ब्लॉकचेन के सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इंटीग्रेट बाकी है। और एफआईयू का लाइसेंस के लिए जो हमारा एमयूएसजी है उसके लिए वक्त लगेगा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से उसका अपॉइंटमेंट ही आगे 4 महीने का मिला है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इतना कहूंगा कि अभी हमारा सिस्टम में कंप्लीट है, बस इंटीग्रेट बाकी है, जो इस साल के एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है सर? ओके सर, ओके ओके। आप डेवलपर, अगर आपका कोई डेवलपर है तो आप ये बात डेवलपर से पूछ सकते हैं। हम और आप छोड़ दिए साइड में, लेकिन डेवलपर आपको बता देगा, क्योंकि डेवलपर
इसके ऊपर डेवलप करने के लिए प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जितने भी फंक्शन चाहिए वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, और इसकी सूचना आपको हमें लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ब्लॉग पे जाओगे ना, mstblockchain.com ब्लॉग पर जाओगे तो वहां आपको हर अपडेट एक नए ब्लॉक के उसकी नॉलेज नए ब्लॉक में मिल जाती है। यानी अगर आप इसके ब्लॉग पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगा कि क्या क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है सर? ओके सर, ओके। सेकंड सर, जैसे कि बहु बार वो हमारा क्वेश्चन सर सेशन में बहुत बार क्वेश्चन भी राइज हुआ था, तो क्या वो 2025 लास्ट तक ये हमारा MSTC कॉइन वो एक्सचेंज में आ पाएगा सर? सर एक्सचेंज में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगले 1 साल के अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि हमें अभी जो कुछ लीगली काम है जैसे FIO, उसको लेकर और उसके बाद कुछ टाइम और लगेगा। तो मैं कहूं तो आपको नेट 1 साल के अंदर, क्योंकि सर ने कमिटमेंट किया है कि अगली 21 अगस्त तक, जिस दिन हमारा वहां बाली में एक्सपो था 21 और 22 का, उस दिन, तो ठीक 1 साल के अंदर हम पूरी तरह से कंप्लीट होंगे 100%, और पूरे वर्ल्ड में हमारा परचम लहराया जाएगा हर सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद। मतलब ये है कि 1 साल के अंदर हम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे BNB है, जैसे एथेरियम है, जैसे और ब्लॉकचेन है। अब इससे पहले P2P आ जाएगा, इससे पहले आपके इसके ऊपर प्रोग्राम आ जाएंगे, वो अपनी थर्ड पार्टी डिमांड और सप्लाई का रूल, यानी जिसपे जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी नए लोग आने वाले हैं उनको MSTC की जरूरत पड़ेगी, तो वो उस प्रोग्राम के लिए P2P के जरिए, क्योंकि अगले महीने तक, इस महीने आज लास्ट डेट है, तो अगले इस महीने में ही, मतलब अगले 15-20 दिन के अंदर मेरे थर्ड पार्टी P2P इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो हम P2P से लेन देन कर पाएंगे। क्लियर है? ओके सर, ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू यस। टू। ओके ओके। रघुमणि जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। रघुमणि जी, संजीव कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। संजीव कुमार जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर सर? यस यस यस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी दो नमस्ते तीन सर। क्वेरी है छोटे से। जैसे मान लो हम नोट में, जैसे हमें रिवार्ड के तौर पे हमें जो वैलिडेटर है, हम हमें हम्म रिवार्ड के तौर पे जो कॉइन मिल रहा है डेली का, हम्म उसका जो हम विड्रॉल लगाते हैं तो उसमें जो नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 5 ऐसे करके ऑप्शन दिखाता है वहाँ पे। जी तो जैसे हम जैसे 3 नोट तो कंपनी ऑलरेडी मतलब अपने मैनेजमेंट में परचेज कर रखी है अपने लिए। जी जी बाकी 4, 5, 6 नोट करे की चल रहा है हमारा। तो जी वहाँ जी। नोट 2 में हमारा दिखाता है, नोट 1 में कुछ नहीं दिखाता है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने 6 फेज में लिया है, मतलब 6 नोट में लिया है, तो 6 का ऑप्शन आना चाहिए, तो वहाँ 2 का ऑप्शन लेता है जैसे हम विड्रॉल लगाते हैं। तो थोड़ा क्लियर कीजिएगा सर। एक्चुअली जो पब्लिक नोड है वो 1 से शुरू है, तो इसका मतलब कंपनी नोड जो है वो चौथे से शुरू है, यानी पब्लिक के लिए 4th नंबर नोड से शुरुआत हुई थी। इसलिए वहां पे 4th नंबर नोड में जिसने भी अपने फ्रैक्शन बाय किए हैं तो वहां पे 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5वें नंबर नोड में आपने फ्रैक्शन बाय किया है तो वहां 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर 6वें जो अभी चल रहा है उसमें किया है तो 3 करना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए सर, जैसे हम जो हमारा रिवार्ड के तौर पे जो नोट हमें मिल रहा है डेली का, उसमें जो हम चेक करते हैं बैलेंस में, तो वहाँ मतलब टोटल दिखाता है कि इतना नोट आपको मिला है बैलेंस में। जी तो हमें जी। ये नहीं पता चलता कि डेट वाइज, जैसे एक तारीख में कितना मिला, 2 तारीख में कितना मिला, 3 तारीख में कितना मिला, डेट वाइज शो करना चाहिए कि आज तक में हम देखना जो चाहे तो आपको देख सकते कॉइन हैं आ रहे कि हैं वो, जो आपको हाँ, जो कॉइन कॉइन आते हैं जो वो जी रिवार्ड के तौर पे वो जो तो कॉइन आ डेट वाइज रहा है। शो कर,
ऑलरेडी डेट वाइज शो करता है उसके अंदर। आप उसमें क्लिक कीजिए, जाइए अंदर, वहां पे कई बार शेखावत जी ने भी बताया है कि डेट वाइज कैसे देखते हैं, अंदर है उसमें फंक्शन। कहाँ से है थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसमें कैसे देखेंगे? एक आप बार बने इसमें रह आप बने रहना, रेगुलर सेशन में बने रहना, टाइम टू टाइम हम दिखाते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन जो है नंबर आ जाता है उसको दिखाने के लिए। आपने कब से सेशन कोई अटेंड नहीं बात किया नहीं, मॉर्निंग वाला? आप एक काम करो शेखावत जी, कोई बात जी। नहीं, इनका एक कोई ऐसी वीडियो आप शेयर कर दो इसमें। और आपको बताऊं सर, आप अगर अपने प्रोसेस में जाओगे, यानी अपने यूजर पैनल पे जाओगे, तो विड्रॉल के टाइम पे देखो, सॉरी, उसमें कॉइन के ऑप्शन है ना, वहां पे विड्रॉल में, वहां आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आई बटन होगा, आई बटन पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा, वहां डिटेल पूरी है वहां। वही है वहाँ। अ, पी खरदार बसा, ये क्या नाम है? पी खदर बसा। सर ये नाम भी बड़ा अजीब है, प्लीज जरा अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने। ये रहे सर, कौन कौन सी डेट में कितने कितने आए हैं डेट वाइज। ये देखिए कि 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, अब 13 अगस्त को देखिए। यहाँ से 13 अगस्त का, ये 13 अगस्त का सीरियल नंबर 61 है। नोट 3 में कितना आया है, यहाँ से ये दिया 13 पॉइंट इतने। 12 अगस्त में, 12 अगस्त में किस किस नोट में कितना कितना आया है, कितनी बार परचेज किया, हर का जो अलग अलग पूरी डिटेल रहती है। ठीक है सर, इसकी भी वो डिटेल हो देखना गया। चाहेंगे आप, क्लिक कर देंगे। अ, चलिए। हरजिंदर कौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन था डाउ के बारे में। सर, मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, बताइए। सर, डाउ के बारे में यही जानना चाहता हूँ कि उसमें जो मान के चलो हमने कॉइन वगैरह लगाए हैं, उसका क्या प्रॉफिट है सर? कोई प्रॉफिट नहीं है सर आपका वहां से। आपको हाँ। सिर्फ वहां पर स्टैक करने से आपको वोटिंग राइट का ऑप्शन मिलता हेलो। है। ओके हेलो। सर। जी जी। हाँ सर जी, नमस्कार। मेरा नाम एक कादर मिनट, बादशाह है, मैं आंध्रा से हूँ। एक मिनट रुक जाइए सर। अब आप हरजिंदर जी को मैं बात कर रहा हूँ, आपने अभी उस समय कॉल नहीं उठाया था, तो हाँ मैं ठीक है आपको सर। म्यूट कर देता हूँ। चलो ठीक है। आ, हरजिंदर जी, जी सर। आपको दाव में जब भी स्टैक करते हैं तो मिनिमम 200 होते हैं। जी सर। आपको वहां पे कोई भी परसेंटेज या कोई भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा कॉइन रखने का, लेकिन ठीक आपको है जी। वहां पे एक वोटिंग राइट का ऑप्शन मिलता है। और जी वोटिंग राइट का मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलो अभी छठवां नोट चालू हुआ, जी। अगर मान लीजिए वहां पे आपको एक फॉर्म आएगा, एक ऑप्शन आएगा कि क्या अभी सभी वोटर राइट्स जो है वो, अगर कम्युनिटी है जो वोटिंग राइट के ऑप्शन में आ चुकी है, अब वो अगर चाहती है या उनमें से कोई भी अगर ये चाहता है कि ब्लॉकचेन के अंदर हमें अब 7वां नोट चालू कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, कोई ऐसा फंक्शन ऐड ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वोटिंग करने का ऑप्शन है आपके पास बस। जी सर। अब धन्यवाद जी। 200 कॉइन आपके वहां पर मिनिमम स्टैक होंगे तो आपको एक वोटिंग राइट मिल जाएगा, एक जी। गवर्नमेंट टोकन मिल जाएगा। अब 200 के मल्टीपल में जितने आप करोगे उतना ही वोटिंग राइट का आपका ऑप्शन होगा। ठीक है सर। ठीक है तो सर। मैंने 200 का ही किया सर मैंने। हाँ ठीक है। धन्यवाद सर। यही क्वेश्चन था ओके। सर। वेलकम। वासुदेव जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर। यस सर। कह रहे हैं कि सर कि डायो में हम 1000 टोकन स्टेक किए हैं, जी, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, अभी उसको हम मैंने कैसे वही आंसर दिया है सर। आप इस वो अभी आप मेरे ख्याल अभी से सुनो मीटिंग नहीं सर, सुन रहे मगर हैं। उससे वोटिंग से क्या फायदा होगा? सर वोटिंग से आपको ये फायदा होगा कि आप जैसे समझो कि कहीं भी किसी भी कंपनी हो या कोई सोसाइटी हो,
वहां पर जो मेन 10-20 जने होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। कौन से मेंबर? कोर मेंबर। अब ऐसा समझिए, अभी ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी अगर आपको एड ऑन कराना है, समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उसके अंदर आपको एक फंक्शन एड ऑन कराना है, या उसके अंदर ये सिस्टम खत्म हो गया है, अब इसे ब्लॉक कराना है, तो इसके लिए एक कम्युनिटी बनाई जाती है जो फिजिकल नहीं होती है, वो डिजिटल होती है। एक ब्लॉकचेन के अंदर जो व्यक्ति उसके अंदर आएगा वो वोटिंग कर सकता है। वहां पे ये ऑप्शन आएगा कि आपका ये एक प्रोग्राम है, क्या इसे हमें लाइव करना चाहिए। ऐसा समझो आपका मैं इसमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है आपको, और वो प्रोजेक्ट कोई या ऐसा समझो वो प्रोजेक्ट डाओ के जो मेंबर हैं वो देखते हैं और उनको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, एग्जाम्पल, तो वो उसको चालू नहीं होने दे सकते, क्योंकि उसमें डाओ के मेंबर्स नहीं चाहते कि इस तरीके की चीजें हमारी ब्लॉकचेन पे आए। ऐसा समझो। तो उसके तरीके से इसमें फंक्शंस को लाइव रखना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इस ब्लॉकचेन पे लाना चाहते हैं, वो मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि करना है या नहीं करना। ठीक है सर, मान लेते हैं कि हम अपना टोकन 1,000 हम बाहर निकालना चाहते हैं, अब आप तो निकल सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर जाए पड़ेगा सर, वो कैसे निकल सकते हैं? वो हम क्या कहते हैं, शिकावत सर हमारा जो उस टाइप का सेशन लेते हैं जिसमें नॉलेज देते हैं, उसमें आपको क्लियर करना है। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर का। और आज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे पास आज समय कम है, मेरे रिलेटिव में डेथ हो गई है, थो, तो मैं ज्यादा से थोड़ा ज्यादा सा 15-20 मिनट शॉर्टकट और। में बता देते निकालने के लिए सर कि हम मैं कैसे आपसे निकल। माफी चाहूंगा, अभी ठीक है। शिकावत सर बताएंगे उसको अपने सेशन में। मैं वासुदेव जी आपसे माफी चाहूंगा, इसके लिए आप सर के साथ मीटिंग कर लेना। अमर अली, उमर अली जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, जो वॉलेट में जो स्टेक का जो शो हो रहा है, उधर क्या स्टेक कर सकते हैं क्या एमएसटी? यही पूछना वॉलेट था में, सर। हाँ, ट्रस्ट वॉलेट में जब हम उधर हाँ देखते हैं वो ना, तो देखिए, वो उधर ट्रस्ट स्टेक क्या वॉलेट का प्रोग्राम है। सुनो, वो ट्रस्ट वॉलेट का हाँ प्रोग्राम है। ट्रस्ट वॉलेट ने ऑप्शन दिया है कि आप ट्रस्ट को इतने स्टैक करेंगे, तो वो हाँ, आपकी मर्जी है सर, वो आप चाहो तो स्टैक कर सकते हो। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं, देखो उधर कोई आपके प्रॉब्लम कॉइन नहीं। का देखो आपके कॉइन का राइट आप ही के पास है, ठीक है। अब आप हाँ जी, उसे हाँ, चाहो तो किसी को डोनेट कर दो, चाहो तो किसी जगह स्टैक कर दो, जो चाहो वो काम कर सकते हो आप। ठीक है, यही यही पूछना था सर। ओके सर। ओके सर। धनराज जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम झारखंड से हैं। जी बताइए सर। बता रहे हैं सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने सेफल हम मेरा से हम कनेक्ट किए थे, हम्म। लेकिन अपने गलती छेड़छाड़ से मतलब जो है उसमें एमएसटी जो दिख रहा था वो दिख नहीं रहा एक बार दोबारा बोले, आपने कौन से वॉलेट में किया था? है। सेफल में किए थे, ओके। उसके बाद जो है मैंने दूसरा में चल गया या क्या हुआ पता नहीं, अभी सेफल में दिख नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अपने उसमें से चेन को, अपना कॉइन को डिलीट कर दीजिए, और उस कॉइन को फिर से आप चेन ऐड कर लेना, आपको शो हो जाएंगे। कौन सा सर, सेफल डिलीट कर दें? सेव पॉल डिलीट नहीं करना है, सेव पॉल के अंदर अपना एमएसटी कॉइन जो शो करता है आपको दिख रहा है, उसको हम्म, डिलीट कर दो वहां से। और दोबारा डिस्कवर में जाना और वहाँ mst.com, mstscan.com डालना, और फिर से ऐड मैन नेट पर क्लिक करके आप कॉइन को ऐड कर लेना, दोबारा से आपको शो कर जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके। डॉक्टर हंसराज जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ।
प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा पिछला जो क्वेश्चन अभी इन्होंने किया है सर ने जी जी जी। कि ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट वॉलेट में या सेफ पल में वो क्वाइन नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास भी यही प्रॉब्लम है। मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था सर, लेकिन वो उसमें मैंने कुछ किया नहीं, तब भी उसमें शो नहीं हो रहा है, जीरो दिख रहा है। मैं अंदर जा करके ब्लॉकचेन में जब देखता हूँ तो उसमें क्वाइन पड़ा हुआ है, तो वो कैसे आएगा? मैंने उसके लिए mstscan.com पर भी मैंने उसको लॉग इन करके देखा, लेकिन हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं सर, मैं क्या आपको उसको क्लियर डिलीट करता हूँ। करके ही बनेगा वो? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ रीजन क्या होता है। शुरुआत में जब कोई भी नई चेन आती है तो कई वॉलेट उसको सिंक्रोनाइज नहीं करते 24 आवर्स। तो जी। उसके लिए क्या होता है, जब हम उस पर ट्रांजेक्शन करने लग जाते हैं बार बार, तो वो फिर हम्म। कंटिन्यू उस पर शो करता है। एक ऐसा टोकन पॉकेट वॉलेट है जिसमें एक बार आपने ऐड ऑन कर दिया, चाहे वो नई चेन है, आप ट्रांजेक्शन भी नहीं करते हैं उसको, तब भी वो उसमें सिंक्रोनाइज कंटिन्यू 24 आवर्स करता रहता है। लेकिन अदर टोकन वॉलेट जितने पॉकेट भी, में। जैसे जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, जैसे और आपका कोई भी वॉलेट है, वो अभी इतनी जल्दी सिंक्रोनाइज नहीं करता है, इस वजह से उसमें शो अप हट जाता है। तो आप उसके लिए सीधा अच्छा। रास्ता यही है कि उसको आप कॉइन को डिलीट करो और हम्म। ऐड मैग्नेट पर जाके दोबारा से उसे ऐड कर लो, आपका कॉइन शो हो अच्छा जाएगा। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया अभी, तो क्या मैं अपने एमएसटी की जो ब्लॉकचेन है जो एक्सप्लोरर में खुलती है, उसमें हम्म। जा करके क्या हम टोकन पॉकेट का एड्रेस डाल सकते हैं एमएसटी वाला? एड्रेस नहीं जा, आप चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि आपके पास जो 12 की है वो टोकन पॉकेट में इंपोर्ट कर लो। अच्छा, इंपोर्ट करके यहाँ पर भी ला सकते हैं? यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो टोकन पॉकेट में शो करेगा। मतलब जो 12 की जो फ्रेज की है, मैं उसको अगर इंपोर्ट आपने करता हूँ जो ट्रस्ट अपने वॉलेट वॉलेट का, बना तो वो इसमें आ आपने जाएगा? यस यस, आपने जो वॉलेट बना रखा है उसकी 12 की जो आपको आपने इससे अटैच कर रखा है, उसकी जो 12 हम्म। की है उस 12 की को अपने टोकन पॉकेट में लाके इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट करोगे, अच्छा, फिर उसमें चेन ऐड कर लो, आपको कॉइन शो कर जाएगा। यानी इंपोर्ट करने के बाद में मुझे उसमें एक्सप्लोरर में जा करके उसमें mstscan.com डालना होगा, तो वो आपका ऐड शो मैग्नेट करने कर देना लगेगा? वहां पर, ऐड हाँ, मैग्नेट एड करना। मैग्नेट में। जी एंड जी जी। ऐड मैग्नेट करने के बाद आपका टोकन पॉकेट में ही कॉइन शो करने लग जाएगा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसमें सरकार की कोई सहमति चल रही है? जो जीएसटी कटता है एज ए 18%, तो उसमें ये क्वेश्चन रहता है कि क्या वो डाटा लेना चाहती है सरकार, जो इंडिया में लोग हैं, कि ब्लॉकचेन पे कौन कौन से लोग रन कर रहे हैं? ऐसा, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। सर इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। पिछले 15 साल नहीं। से पूरी दुनिया ब्लॉकचेन पर धीरे धीरे आती जा रही है। आज हम्म। दुनिया के कई कंट्रीज ब्लॉकचेन में ही सैलरी देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और उसके जी। बाद आज दुनिया में जब ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पर ही आ रही हैं, तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी अछूता नहीं रह सकता। और आने वाले हम्म। हर प्रोग्राम, हर मतलब मैं कहूँ तो हर चीज ब्लॉकचेन पे आने जा रही है। तो हमारा देश कैसे पीछे रह जाएगा? तो इसलिए आज से 4 साल पहले हमारे देश में भी हमारा जो एसटीपीआई डिपार्टमेंट है उसके अंडर में एक एपेरी डिपार्टमेंट बनाया गया था, जो जी। ब्लॉकचेन को गाइड करता है, उसको गाइडलाइन हम्म। देता है। तो जब ये सब हुआ है तो हमारे देश में भी ब्लॉकचेन बनना शुरू होंगी। तो ब्लॉकचेन हम्म। बनेंगी तो संबंधित, यानी कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो संबंधित डिपार्टमेंट से ही उसको परमिशन लेते हैं, राइट? जी। तो ठीक इसी तरह से अब हमारे कंट्री में भी काफी गवर्नमेंट से लेके कॉर्पोरेट से लेके छोटे व्यापारी भी ब्लॉकचेन पर जाना चाहते हैं। तो वो अपनी कंट्री की ब्लॉकचेन पर ही जाएंगे जो गाइडलाइन में चल रही हम्म। है। तो इसलिए जी। उस डिपार्टमेंट की परमिशंस होती है, लाइसेंस होते हैं, जैसे और डिपार्टमेंट के लाइसेंस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डेटा लेना चाहती है। अरे गवर्नमेंट के पास डेटा कम है क्या आधार का? क्या जरूरत है उसे? हम्म।
ये तो नहीं, इसमें एक एक क्वेश्चन ये आता है सर कि जैसे ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन पे क्या आईडी प्रूफ तो कहीं लगता नहीं है? अगर एज ए अन्य कंट्री में हम लोग देखते हैं जो भी ब्लॉकचेन चलती है वहां पर कहीं आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लगता है। ऐसे वो 2008 इंडिया से के। पहले 2008 हम्म, से पहले ब्लॉकचेन ही नहीं थी। तो दुनिया में क्या हाँ, होगा 2008 से आगे? पहले नहीं थी, लेकिन आज नहीं, है, मेरी तो बात मैं सुनो। मैं अन्य क्या ब्लॉकचेन मैं की बात कर रहा हूँ मैं जी। क्या कह रहा हूँ, आपकी बात को मैं समझ गया, आंसर देता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी, जिससे दूसरे का भी नंबर आ सके। मेरे पास जी समय जी जी। थोड़ा कम है, मैं आपके क्वेश्चन समझ गया। आप सुनो, 2008 के हम्म पहले ब्लॉकचेन ही नहीं थी। तो क्या सोचा था हम्म। आपने कभी ब्लॉकचेन आएगी? हाँ हाँ, वो सोचा नहीं गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर नहीं सोचा था तो अब मॉडिफाई हो चुकी है। यानी कि हर टेक्नोलॉजी धीरे 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 हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है। और अब पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर ने ये काम किया था, ब्लॉक उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन धीरे 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 ये अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो गया है। तो वहां पर गवर्नमेंट का एक सिंपल सा एक रूल है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, उसके लिए केवाईसी करनी होगी। तो इसलिए इस कंपनी में दुनिया में सबसे पहली बार इसी ब्लॉकचेन के साथ अगर हम ज्वाइन होते हैं, उसका कोई भी पार्ट यानी वैलिडेटर पार्टनर बनते हैं, तो आपको उस गवर्नमेंट को बताना होगा कि आप कहां से पैसा अर्न कर रहे हैं। इसलिए केवाईसी हो रही है। और दुनिया में ये चीज जब हम अभी एक्सपो में गए हैं ना, तो ये बात उनको पता चली है, आप काफी लोगों को। तो वहां एक व्यक्ति ने भी कहा कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में ये फार्मूला लगना ही होगा, आज नहीं तो कल लगेगा। हम्म। तो समय के साथ चलना होता है, ये केवाईसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट अच्छा, सर? इसमें सर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई व्यक्ति है, मैं अगर उसको ज्वाइन कराता हूँ जो आईटीआर भरता हो, तो उसको क्या जो यहाँ पर 18% जीएसटी कट के या जो भी टीडीएस कटता है, जो भी आप कमाई करते हैं, तो उसमें क्या वो व्यक्ति को फिल करने से, यानी यहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन में ज्वाइन होने से उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती एज ए फ्यूचर? देखिए सर, इसका आंसर आपका सीए दे पाएगा एग्जैक्टली। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर गवर्नमेंट का कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी अगर काम करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो शेयर नहीं ले सकता। आप मुझे बताइए, हम्म। गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन दी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर नहीं ले सकते? नहीं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के कि वो इस काम के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा एज ए नहीं नहीं नहीं, हो मेरा सकता कहने का है। मतलब, मैंने एक सिंपल सी जी। बात पूछी है आपसे। क्या कोई हम्म। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हो कि वो शेयर नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, एसेट्स नहीं नहीं, बना ऐसा सकते? कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए आर्मी है, आर्मी वाले लोग बहुत सारा इसमें कहीं पर भी डाटा यूज नहीं करते हैं, कहीं का भी, देखो, जैसे ना कोई सर्विस करना कर रहा एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से गाइडलाइन नहीं है ऐसी। और फिर उसके बाद उनका खुद का डिसीजन है, और वो अपने सेल्फ अपने सीए से बात करें इसके लिए, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। इसके लिए मैं ज्यादा एग्जैक्टली आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। राइट है। सर? जी जी जी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सजेशन और है मेरा। जी बताइए। बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं सुबह 8 बजे की मीटिंग में, तो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। उसका एक रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कोई मॉर्निंग में जाता है, कहीं कुछ है। तो क्या जी, ऐसा एक सजेशन माना जा सकता है कि रिक्वायरमेंट अगर बहुत सारे लोगों की ये आती है कि जो टेक्निकल सेशन है उसका टाइम कुछ ऐसे टाइम में हो कि उसका जॉब टाइम ना पड़ रहा हो, तो मैं ज्वाइन लोग आपकी बात ज्यादा से सहमत करेंगे हूँ। और लोग आप समझेंगे इसको। आप आप उसके लिए एक रास्ता ये है आपको कि आपको रिकॉर्डिंग सेशन सुन लेना चाहिए। रिकॉर्डिंग सेशन सर हमारे हमारे महागुरु जी अपना रिकॉर्डिंग सेशन अपने चैनल पर डाल देते हैं। दूसरा, ग्रुप में भी हम उसका लिंक शेयर करते हैं। तीसरी बात है, जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप आइए। और रात को 9 बजे भी हमारा सेशन होता है, डेली। तो आज मॉर्निंग संडे में 8 बजे होगा? डेली होता है वो तो। मॉर्निंग 8 बजे नहीं और इवनिंग 9 बजे। नहीं, 9 बजे जो होता है उसमें टेक्निकल नहीं बताया जाता, उसमें सिर्फ एक कोई बात प्रोग्राम नहीं को सर, बताया उसका जाता है। उसका रीजन, उसका सॉल्यूशन एक ही है। क्योंकि हम सबको सबके टाइम के हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि हमें हाँ भी हाँ। अपना पूरा दिन का काम होता है, हमें कहीं ना कहीं मीटिंग लगी रहती है, तो हमें भी दिन में जाना होता है। तो ये जी। जो आपका है पॉइंट है, उसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आप रिकॉर्डिंग सेशन को सुन ले। रिगार्डिंग सेशन टेलीग्राम मिल जाएगा? आ, आपको टेलीग्राम, सर टेलीग्राम में भी अपना ये डाला हुआ है। ये अभी भी आपको जो देख रहे हैं लाइव दिख रहा है ऊपर, उस लाइव पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिंक आ जाएगी, वहां सारा कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा।
आपकी स्क्रीन पे लाइव लिख रहा होगा, लाइव पे क्लिक हाँ करेंगे हाँ, मैंने तो किया हुआ है, तो ये हाँ तो नीचे यूट्यूब में चालू हो गया है। हाँ हाँ, वहाँ सब मिल जाएंगे, पिछला सब मिल जाएगा। और उसमें भी यूट्यूब पे भी लाइव पे जाएंगे तो ये सारे सेशन लाइव रहते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। थैंक यू। हेलो। यस सर, हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। यस, हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। हाँ, आवाज आ रही हाँ है। सर, मैं प्रोशन बोल रहा हूँ दादरा नगर हवेली से। सर मेरा एक सवाल जी था। बताइए। तो सर अपना जो नोट्स होता है ना सर। जी हेलो। हाँ, तो जी नोट्स तो बताइए। कंपनी के पास ऑलरेडी 3 नोट्स है, तो वो उसका सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। और जो चौथा पांचवा छठवा जो नोड है, ठीक है, यहाँ पे जी तो 70,000 फ्रिक्शन है, लेकिन वो नोट्स का मेन सर्वर कहाँ पे इंस्टॉलेशन है, उसके बारे में थोड़ा जानना था। सर, ये आईटी का काम है। मैं ऐसे आपको एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी आपने मुझे पहली बार किया है, तो मैं इसका अभी आंसर नहीं दे सकता कि कहाँ कहाँ पे इसका सर्वर है। अब उसके लिए मैं क्योंकि सर आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इसका mstblockchain.com पर जाएं, उसके ब्लॉग पढ़ें, तो वहां आपको ये नॉलेज मिल जाएगी। और रही बात इसकी, तो मैं भी अभी इसके लिए पूछ लूंगा कंफर्म करके। ठीक है। यस सर, यस। ओके सर, थैंक यू। ओके। आ, रणधीर राज जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आप अनम्यूट करें। हाँ सर, नमस्कार। मैं नमस्कार सर, राजेश कुमार नमस्कार, मंगला, कैसे हैं? दुमका झारखंड से। जी अभी आपने बताइए। थोड़ा देर पहले बताया कि अगले महीना थर्ड पार्टी P2P हम लोग कर सकते हैं, तो जी उसका रेट क्या रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? सर, P2P में कोई किसी का, कहीं कंपनी या कोई भी थर्ड पार्टी कोई रेट नहीं देती है। रेट आप ही बनाते हो। आपको अपना कोई भी कॉइन है, टोकन है, कुछ भी है, आपको अपनी प्राइस में बेचना है। वहां पे आप सेल लगा देंगे कि कितने रुपए में मैं बेचूंगा। लेकिन आप वो, सामने वाला कितने में खरीदेगा, आपका ज्यादा लग रहा है तो नहीं खरीदेगा। हो सकता है आपसे कम किसी ने प्राइस लगा रखी है तो उसे खरीदेगा। तो ये कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता, राइट सर, क्योंकि ये कंपनी का प्रोग्राम नहीं है, ये थर्ड अच्छा पार्टी अच्छा, प्रोग्राम है। तो इसमें तो बार्गेनिंग बेसी होगा। बार्गेनिंग नहीं होता वहां पे। वहां पे तो आपको सिर्फ सिंपल सा दिखेगा। जैसे आप हाँ, बाइनेंस या B2B पे जाओगे, तो वही जी। यूएसडीटी को कोई 100 रुपए में बेच रहा है, कोई 95 में बेच रहा है, कोई 90 में बेच रहा है। तो आप किससे बाय करोगे, ये बताओ? सबसे जिसमें कम कम वाले पे। रहेगा आदमी उसी को खरीदेगा। सिंपल। अब आपकी मर्जी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी एसेट्स को कितने में बेचना चाहते हो। तो एक अच्छा तरह से अच्छा। जो कम होता है वो खरीदने वाला हमेशा कम में देखता है, और हम्म, बेचने वाला हमेशा ज्यादा से ज्यादा सोचता है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर। शिव कुमार जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आप अनम्यूट करें। शिव कुमार जी। देवा राजपूत जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। चलो कोई बात नहीं, शिव कुमार जी आ गए। देवा जी अभी आप वेट कीजिए। जी बताइए सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर जी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो अपन कमीशन आता है तो ये किस दिन विड्रॉवल अकाउंट में आ जाता है? मंडे को आता है सर। अच्छा, मंडे को आता है। जी 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 जी। एवरी मंडे। अच्छा, तो सर जी इस पे कितना आ जाता है? 500 अबोव? मिनिमम 500। और वो भी जी। 500 वाला अकाउंट है, वो महीने में एक बार दिया जाता है जिसका 500 है। और अगर 1000 जी। से ऊपर है तो हर मंडे को आ जाता अच्छा, तो ये महीने का पहले दिन आता है कि बाद में लास्ट है। मंडे महीने में पे? पहला जो मंडे पड़ेगा उस पर आ जाता है 500 का अमाउंट। अच्छा, उससे अगर ऊपर है और 1000 से कम है तो? नहीं सर, मैंने बोला ना आपको, 1000, 500 से और 1000 के बीच में, महीने में एक अ- बार। 1000 से अच्छा। ऊपर है तो हर वीक। जी जी जी, ऐसा तो नहीं कि 500 के गुणांक में आता हो? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। उससे मैटर नहीं चलिए। करता। जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके सर। देवा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आप अपना अनम्यूट करें। आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो। गुड मॉर्निंग सर जी।
गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग गुड सर जी. मॉर्निंग, Hello. गुड मॉर्निंग. Myself Deva Rajput from Mumbai. ओके. हेलो. यस हाँ यस तो सर. सर मेरा सवाल यह है कि जब ऐड अकाउंट में जाते हैं ना, जब बैंक का अपन डिटेल भरते हैं वहाँ पर, हाँ हाँ. तो उसमें जो आईएफसी कोड है वे तो जब आईएफसी कोड अपन बैंक का डालते हैं तो लेकिन वो मेरा दिखाई नहीं रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो. आपका आईएफएससी कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. हाँ हाँ, नहीं इनवैलिड ऐसा कुछ. दिखाता है. मैंने बहुत बार आप कोशिश किया गलत वो. डाल रहे होंगे, आप गलत नहीं डाल नहीं रहे होंगे. सर, मैंने एक मतलब बैंक मैनेजर से भी ये दिखा रहे थे, बोले तुम्हारे नेटवर्क में इसमें कुछ वो प्रॉब्लम होगी बोले, तो ये ऐसा आप दिखा एक रहे काम वो. करना, मैं आपको सही हम्म सॉल्यूशन बताऊंगा. आप टाइप हम्म मत करो. आप क्या करना, आपकी हम्म, बैंक का आईएफएससी कोड कौन सा है उसे गूगल पर सर्च करना. अच्छा. ठीक है. नहीं और वो तो गूगल पर भी सर्च करके जो पासबुक है ना, बैंक का जो पासबुक होता है तो उस पर भी वही है, तो वही से करेक्ट है लेकिन जब भी मैं बैंक ऐड अकाउंट में बाकी के सब बराबर आता है, सिर्फ वो जो आईएफसी कोड जब अपन टाइप करते हैं ना सर, तो उसमें वो इनवैलिड दिखाता है. ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं मेरा वो. कहने का पर्पज ये है कि आप हाँ एक हाँ. बार गूगल पे जाकर अपना बैंक का हम्म, आईएफएससी कोड वहां से कॉपी पेस्ट करो. तो कॉपी अच्छा पेस्ट अच्छा, से, कॉपी पेस्ट. अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, इससे क्या ओके. होगा कि हो हाँ हाँ. सकता है आप, देखो कई बार मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ में मैं जब सर के साथ बैठा तो उन्होंने मुझे कई बार ऐसे बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ओ को जीरो समझ लेते हैं, जीरो को ओ समझ लेते हैं. तो वहां पे फिर वो, जो कि पहले ये नहीं था, अब चेकर लगा दिया वहां पे. पहले क्या था, हम्म गलत 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 वहां डाल दिए सारे. कोई ओ को हम्म ही जीरो डाल रहा है, तो इसलिए वहां चेकर लगा दिया. अब आपका करंट सही होगा वो, यानी तो ही वो एक्सेप्ट हम्म, करेगा. तो आप क्या करो, अपनी बैंक का गूगल पर सर्च करो, वहां से कॉपी करो और पेस्ट करो, यहाँ चेक करो, आपको अच्छा हो जाएगा. अच्छा. अच्छा सर, और एक सवाल था कि मैं हमेशा मतलब बॉम्बे पुणे में आना जाना, तो मैं बॉलीवुड में काम करता हूँ, एक्टर डायरेक्टर हूँ. जी जी. ओके. हाँ हाँ, एक्टर डायरेक्टर काफी 50 से ज्यादा फिल्में मैंने किए किए हैं अपने. क्या मैं बात है हिंदी सर, मराठी वेरी गुड और सर. हाँ. हाँ, और वो शक्तिमान जो मालिका आती थी ना, उसमें मैंने टीवी सीरियल में मेजर रोल किया था. तो सर जी से वेरी मैं गुड सर. और हाँ, तो मेरा जो ऑफलाइन है वो नितिन मेहता जी है, दिल्ली में. जी उनकी जी. डाउनलाइन. हाँ. तो ये मेहता जी के साथ में आप. हाँ हाँ, नितिन मेहता जी. हाँ हाँ हाँ. तो हाँ, तो मेरा जो प्रोफेशनल है वो बॉलीवुड का है. है. मैं काफी फिल्में किए में है. और अब मुझे क्या हुआ था कि बॉम्बे बॉम्बे पुणे हमेशा रहता है मेरे शूटिंग के सिलसिले में जाना. तो बॉम्बे ये ओके. पुणे में अपना एड्रेस वगैरह नहीं मिल रहा है मेरा, अपने जो नई कंपनी अपना ऑफिस का हुआ ना वहाँ पर इनॉग्रेशन वगैरह, तो जी जी. उसके डिटेल थे. हाँ हाँ, पुणे का जो अपना एड्रेस तो सर हम मैं कहूँ तो अपने, अगर आप तमाम सारी वीडियो हमने वायरल की है उसमें शॉर्टकट में. आप एमएसटी ब्लॉकचेन पर कांटेक्ट में जाओगे, वहां पे भी आपको एड्रेस मिल जाएगा. अच्छा अच्छा अच्छा, चिंचवड़, कॉन्टेक्ट में है चिंचवड़ क्या? में है ये एड्रेस. चिंचवड़ में क्या? अच्छा 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 हाँ सर. हाँ. हाँ अच्छा. और दूसरा क्या सर, अब आगे इन फ्यूचर में जो जो बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे अपने काफी अपने सेमिनार हो जाएंगे, तो उसमें जो जो रहते हैं ना, मैं लाइव प्रोग्राम वगैरह करते हैं हम लोग, शोज करते हैं वगैरह. इसमें ओके. अगर कुछ हाँ पब्लिसिटी का काम हो तो, क्यों मैं टेक्निकल आदमी आप हूँ, एक काम डायरेक्शन का भी कीजिए, काम जानता हूँ. आप एक काम कीजिए, हाँ आप मुझे हाँ अपना नंबर सेंड कीजिए और अपनी जो भी आपने वर्किंग अब तक की है, कहाँ का कैसे की है, उसकी कुछ क्लिप हो तो वो भी मुझे सेंड कीजिए, मैं हाँ आपको सर. प्रमोट. हाँ सर, मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे सर. आप लिख लीजिए जरा, तो थोड़ा सा साइड में. हेलो. आप एक काम हेलो. कीजिए, आपके पास मेरा नंबर है. नहीं सर, नहीं सर, नंबर सर ना, वही मैं आपका अभी नंबर है. चैट बॉक्स मग में डाल रहा हूँ अपना नंबर, आप उस पर डाल दीजिए हाँ, तो व्हाट्सएप. एक सेकंड सर, मैं लिख ही लेता हूँ ना सर, जरा थोड़ा सा एक सेकंड सर, एक 1 सेकंड. एक हेलो. सेकंड में चैट बॉक्स पर डाल देता हूँ, सभी को मिल जाएगा. अच्छा, एक सेकंड सर. हेलो. हाँ यस. कर सकते.
अरे एक सेकंड सर, वन वन मिनट सर। हेलो। हाँ सर सर बोलो सर। हेलो। चैट हेलो। बॉक्स में देख लीजिए 6399 105 6399 6399 105 1105। 369 हाँ। हेलो। 369 थ्री 369 सिक्स 369 चला। मैं रिपीट करता हूँ। 639। हाँ। सिक्स थ्री सिक्स थ्री डबल नाइन नाइन 6399 105 369। राइट। ओके। और हाँ चैट हाँ बॉक्स सर। में भी डाल दिया मैंने। हाँ हाँ पूरा नाम क्या लिखते हैं सर आप? अजीत शर्मा सर, एजे अजीत आईटी शर्मा। शर्मा। हाँ सर, क्या क्या मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है अपने इस पे राणा देवा राजपूत के नाम से। ओके हाँ। और सर, हाँ, तो शक्तिमान के। मैंने तमिल, अरे और तमिल फिल्म में रजनीकांत के साथ में मेन विलन किया है सर मैंने। ओके चलो सर, ये पर्सनल बातें हैं। मैं भी बॉम्बे हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ। और अच्छा। बालाजी और टेलीफिल्म के साथ भी बाला मेरी कंपनी, मेरे मित्र की कंपनी काम करती थी। जितने भी सर अपने मैंने कसौटी सीरियल वगैरह ये सब किए हुए हैं हमने। सर मैंने किया है ना बालाजी में काम, लीड का काम किया है सर मैंने एकता कपूर के साथ तो में। चलो अपन पर्सनल बात करेंगे। फिलहाल अभी हाँ तो ओके। समय कम है, लोगों या के या साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। या ओके। ओके। मैं व्हाट्सएप पे आपको हाय हाय भेज देता हूँ यस सर, यस डिटेल भेज देता हूँ। ओके। यस यस यस। ओके ओके थैंक। ओके। MSTC दीपक कुमार जी, मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अभिजीत शर्मा गुड जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? और मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी संडे। सर आज का दिन में सर बहुत अच्छा लग रहा है एमएसटी में काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा चीज क्लियर हो गया है। और सर हमारा ये मेरा ये कहना है कि सर ये जो क्राइटेरिया सब रहेगा एमएसटीसी में, अगले अगस्त तक सर सब कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सर रिपीट कीजिए दोबारा बस। तो सुन सर, प्रॉब्लम हो रहा है। वो तो बांधे को जा रहे हैं। हाँ। एक बार रिपीट कीजिए सर। हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? 10-15 मिनट। ठीक है। सुन सुन मैं वो कॉल कर। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? शेखावत सर, क्या एक बार मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर है। सर दीपक जी की, अच्छा अनम्यूट हो गए, वो म्यूट हो गए। ओके दीपक जी, मैंने आपको वापस अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर, ओके एक बार सर, ओके। रिपीट कीजिए। हाँ सर, हाँ सर, अगले जो अगस्त तक बाली इंडोनेशिया जब हम गए थे हम्म, इंटरनेशनल टूर में, वो अगस्त तक सर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा मिस्टर ब्लॉकचेन का सर। अगस्त तो चल रहा है। नहीं, अगले अगस्त तक यानी कि। हाँ हाँ ठीक है, 1 साल। सर ने कमिट किया है कि 1 साल के अंदर हमारे, आप मतलब BNB के बगल में खड़े होंगे हम। और सर मेरा मेरा ये कहना है कि सर अभी जो हमारा हम किसी को ज्वाइनिंग करते हैं 12.5% कॉइन हमको मिलता है, ये क्या सर ये चलता रहेगा ऐसा? नहीं, ये 2 लाख यूजर जिस दिन कंपनी के यानी ब्लॉकचेन के अंदर 2 लाख यूजर हो जाएंगे, उस दिन ये बंद हो जाएगा। बंद हो एयर जाएगा ड्रॉप। अगर? अच्छा, एयर ड्रॉप बंद हो जाएगा और उसके बाद हम किसी को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो उसका कुछ मिलेगा सर उसमें? नहीं, उसके बाद फिर वो आपको फ्री एयर ड्रॉप वाला नहीं मिलेगा। फ्री एयर ड्रॉप वाला नहीं मिलेगा, जो पेड वाला मिलेगा। हाँ ओके सर, वो क्या क्वेश्चन था। और सर हमारा जो एक्सचेंजर लॉन्च कब हो जाएगा सर, कब तक? सर, मैंने क्या कहा, 1 साल। 1 साल। हम अभी इसका रीजन क्या है, अगले 4 से 5 महीने FIU लाइसेंस पे लगेंगे, क्योंकि अभी हमें गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट मिली है, वो है दिसंबर तक की।
उसके ओके लिए सर। जो प्रोसेस है, हमारे प्रोसेस हो ना, हमारे हाथ में हो, यानी सर के हाथ में हो, तो वो तो कल कर दे सारे काम चालू। लेकिन फिर वही ब्लॉकचेन हो जाएगी जैसे और है। हम लीगली के साथ चलना चाहते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक चीज, गवर्नमेंट के जो प्रोसेस है, लीगल है, उनके साथ चलना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलना चाहते, इसलिए टाइम लगेगा। क्लियर ओके था? सर। और सर ये हमारा जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया है पूरा बिल्कुल, कम्प्लीटली ये ब्लॉकचेन के ऊपर आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वो सब कंप्लीट है। कंप्लीटेड है? और सर यस। ये कहना है कि सर हमारा जो मेन मेन पॉइंट है, हम अभी जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मेन मेन पॉइंट का जो बिजनेस का जो मेन मेन पॉइंट है, तो हम किस में उसको पा सकते हैं सर? ब्लॉग है, mstblockchain.com पर आप ब्लॉग में जाएंगे, हर तरीके की नॉलेज वहां दी गई है, आपको जो भी चाहिए वो पढ़ सकते हैं आप। और लाइक सर आपका मोटो क्या है? आगे चल के अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम करेगा तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे सर? सर गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्या करेगा, कुछ आप एक आध पॉइंट बोलो मुझे, मैं बताऊं आपको। नहीं सर, मेरे पास तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बंद कर सकता है क्या आगे चल के? कैसे, क्यों करेगा बंद, बताइए कारण, एक कारण बताओ। मान लो कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आया, तो इसके लिए उसके बाद कोई कंप्लेन करेगा तो क्या बंद हो जाएगा? बंद कर पाएंगे क्या गवर्नमेंट? सर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम आया, यानी सर्विस देने में प्रॉब्लम आया, राइट? जी। जब सर्विस देने में प्रॉब्लम आएगा तो आप कंप्लेंट करोगे। कोई भी चीज हो जहां आपने कमिटमेंट किया है और वो कंप्लीट नहीं होती है, तभी आप कंप्लेंट डाल सकते हो, वरना नहीं डाल सकते, राइट है? ओके सर, ओके। तो ठीक है इसका सर। मेन मोटो ही यही है, अगर ये सर्विस बंद कर देगी तो कि पैसा तो इसके बाद आने से रहा, नोट सेलिंग के बाद पैसा तो कहीं से आएगा नहीं। पैसा कहाँ से आएगा कंपनी को? आपके एक्सेस करने से, जो फीस कटती है। जब वो फीस कटने वाला रास्ता ही, अगर वो सर्विस नहीं देंगे तो उन्हें फीस नहीं मिलेगी। जब फीस नहीं मिलेगी तो एक बात बताइए, वो कंपनी को बंद करने का मतलब ही क्या होगा? ओके सर, अगर वो मेरा ये नुकसान तो और अपना ही ये करेंगे ना कहना है पहले। कि सर लोगों का ये पूछना है मेरे को, जो कंपनी जो बनाया है, जो जीएसटी ले रहा है और हम्म, टीडीएस कट के जो आ रहा है, तो हम्म। ये सर डिसेंट्रलाइज के तहत होगा या ऑपरेट करा किया जाएगा उसको? मतलब डिसेंट्रलाइज के मतलब तहत मतलब? मैं एक फ्रैक्शन परचेज करता हूँ या कॉइन भी परचेज करूंगा आगे चल के, ठीक है। सब ऑटोमेटिक होगा या जो कंपनी के हाथ में है जो उसको ऑर्गेनाइज करेगा? देखो, यहाँ दो पार्ट है, आप इसे समझने की कोशिश करना। पहला पार्ट है, आपने फ्रैक्शन बाय किया। आपने फ्रैक्शन क्यों बाय किया? आपने फ्रैक्शन इसलिए बाय किया कि आपको 20 साल तक कंपनी सर्विस देगी। क्या सर्विस देगी? आपको 20 कॉइन साल मिलेंगे, ओके। राइट? ओके। जो कॉइन है आपके, वो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है आपकी। जो वस्तु खरीदी है आपने, जो फ्रैक्शन खरीदा है, उसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है क्या? कॉइन। ठीक। अब आप ये समझिए, गवर्नमेंट के अंडर में टीडीएस जब आता है तो कोई भी सेल या परचेज, सॉरी परचेज करते हैं आप, तो आपका कटता है। ठीक। अब वो परचेज आपने क्या किया है गवर्नमेंट से, वो सॉरी कंपनी से? कंपनी एक आईटी कंपनी है, जो इसने एक ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। उस ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर की सर्विस देने के लिए आपको उसकी एक यूनिट खरीदने के लिए बोला है, और वो आपने यूनिट खरीदी है उसकी सर्विस लेने के लिए। कौन सी सर्विस मिलेगी उसमें? आपको कॉइन मिलेंगे, और 20 साल तक ये आपको आते रहेंगे कॉइन। अब वो कॉइन की वैल्यू क्या होगी, उससे मैटर तो कंपनी का नहीं करता। तो इसलिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम किसी भी कंपनी का कहीं भी जाकर कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर टीडीएस लगता है, राइट? तो जो फ्रैक्शन है, वो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। वो आपने खरीदा है, वो सॉफ्टवेयर आपको 20 साल तक कॉइन देता रहेगा। अब कॉइन की वैल्यू क्या बनेगी कल को, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, आपका इंडिविजुअल मैटर। बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है इसका ये। मेरी बात को आप समझ पाए? ओके सर, ओके, समझ में आ गया है। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि सर आज तक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म बंद नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई कारण है उसको बंद हो जाएगा,
ऐसा कोई पॉइंट है? देखिए, पहली बात तो ये है, आपको बताता हूँ, डिसेंट्रलाइज चीज कभी बंद नहीं होती, लेकिन कुछ को एक्सेस करना लोग बंद कर दें तो एक अलग बात होती है। अब अच्छा आगे एक्सेस चल करना बंद कब करें? एक्सेस होना कब बंद करता है कोई भी इंसान? जब उसको कोई काम नहीं है उस चीज से तो। लेकिन वो तो चलता रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, बंद भी नहीं कर सकते। जी जी, अगर मैनेजमेंट में अगर कोई भी जितने सारे मैनेजमेंट में ज्वाइन हुए हैं, मान लो कि कल मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया तो इधर हम्म। उधर सब हो गए, तो कॉन्सेप्ट कैसा चलेगा सर? देखिए सर, मैं आपको एक सिंपल सी अभी बात बता चुका हूँ। इधर उधर क्यों होंगे, पहले तो मुझे ये बताइए। मान लो कि राकेश सर हो गए, आप हो गए, जितने भी सब अच्छे अच्छे आदमी है इसमें, सब दूसरे दूसरे कंपनी में चला जाएंगे तो मैनेजमेंट बिखर जाएगा। तो देखिए, आगे पहले चल के पहले कैसा रन आउट होगा पहले ये? कंप्लीट कर देता हूँ। मैं और शेखावत सर मैनेजमेंट नहीं है। मान लो मैं इस तरह बोल रहा हूँ सर, ये मैनेजमेंट में नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में उदाहरण के स्वरूप बोल रहा हूँ सर। सर, मानने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो हम्म। मानने को कल को किसी ने, कल का कुछ भी किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ भी, राइट। लेकिन ओके। अब ऐसा नहीं होगा, इसके कई सारे रीजन है। वो क्यों है, इसका रीजन बताता हूँ। पहली बात, किसी भी ब्लॉकचेन को रन कराने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। उस खर्चे को निकालने के लिए हम, यानी कोई भी ब्लॉकचेन अपना यूनिट सेल करती है। उस यूनिट को, उस फ्रैक्शन को सेल करने का कोई भी व्यक्ति बाय करता है तो उसे प्रॉफिट होता है। उसको उसकी कुछ परसेंटेज, यानी जैसे इसके अंदर क्या है, 20 साल तक कॉइन मिलेंगे। वो कॉइन का यूज आप फीस के रूप में करेंगे। आने वाले टाइम में जब फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति इसको यूज करना चाहेगा, इस ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट जो आएंगे उनको यूज करना चाहेगा, तो उसे फीस खरीदनी पड़ेगी। जो फीस लगेगी वो मैनेजमेंट को जाती है, आप एग्जांपल समझना। और उसमें से जो कुछ परसेंटेज फीस उस यूजर को जाएगी जिसने इस पे स्टैक कर रखा है। आप अगर पूरा प्रोग्राम समझेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद धीरे 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 मार्केट वैल्यू बनती चली जाती है। और क्रिएटर को, मैनेजमेंट को इतना प्रॉफिट होता है कि बिना कुछ किए, क्योंकि वो आप कोई किसी से ले तो नहीं रहे, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सर्विस देनी उन्हें, वो सर्विस देते रहेंगे, हमेशा के लिए चलते रहेंगे। और सर्विस देने का भी काम ऑटोमेशन में है, उनको कुछ नहीं करना। बात को समझ रहे? हाँ सर, तो बात तो इस समझ तरीके में का आ रहा है। प्रोडक्ट, इस तरीके का प्रोडक्ट कभी ना तो बंद होता है। एक ब्लॉकचेन बताओ कि वो बंद हो गई हो, एक ब्लॉकचेन नहीं मैं यूज वही बंद हो करना गया है, होगा, लोगों का अलग बात। लोगों का सर क्वेश्चन ये यही है कि मैं जो सर पूछ देखिए, रहा हूँ मैं आज का आपको डेट बताऊं, में। ये बिना सर पैर की बात है, मैं इसका आंसर देना नहीं चाहूंगा। एग्जाम्पल मैंने आपको, नहीं होगा ऐसा मैंने आपको बता दिया। हमारे मुंह से हम कुछ भी पूछ सकते हैं जिसका कोई सवाल नहीं है, वो भी उसका बिना सर पैर की बात हम कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे, आज अगर कोई ब्लॉकचेन दुनिया में एक लीगल सेटअप के साथ आई है तो हम उसके उठा उठा के उसके देख रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है, कितने सारे क्वेश्चन हम बेफिजुल में पूछ रहे हैं। लेकिन आज तक जितनी ब्लॉकचेन है बिना लीगल के आई हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं पूछ रहे। सर वो तो सही बात है, लेकिन सर हम अपना पूंजी भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रूल है जो हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा सर आगे चल के? मैंने ये मान वाला लो कि बात मैं अभी एक अभी मैंने अभी ये बात इससे पहले आपको बताई थी कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बनाते हो आप, संबंधित डिपार्टमेंट से आपको उसकी परमिशन लेनी होती है, उसकी गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। अब तक हमारे देश में ब्लॉकचेन की गाइडलाइन नहीं थी, कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आज से 4 साल पहले एसटीपीआई के अंडर में एक डिपार्टमेंट बन चुका है जो सिर्फ ब्लॉकचेन देखता है। अगर जब डिपार्टमेंट बना है तो ब्लॉकचेन भी बनेगी, सिंपल। और बात यह है कि पहला ब्लॉकचेन हमारा बन गया। भाई देखो, दो तरह के इंसान होते हैं, एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं और एक क्रिएटर होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है। अभी हमारे देश में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जो ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता हो या गाइडलाइन देता हो। आज 4 साल पहले जब ये
डिपार्टमेंट बन गया है, तो जो क्रिएटर लॉबी है उन्होंने देखा कि अब हम भी अपने देश में लीगल सेटअप के साथ में ब्लॉकचेन बना सकते हैं, और ये मौका महेंद्र दोमचे सर, प्रमोद बोराटे सर ने कैच किया। अब आगे ये जब गाइडलाइन दे रहे हैं तो उन्होंने अपना एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जिसकी वजह से आम आदमी को आने वाले टाइम में लीगली प्रॉफिट होगा, तो उसमें फिर हमें दो राय हाँ नहीं सर, है। वही बात है सर। हमारा आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सबका बोलना है कि सर आगे चल के हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं और ये पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, और आगे चल के लोगों का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा चीज हम कर रहे हैं सर। तो ये इसका सिक्योरिटी रीजन क्या है, हम क्या कैसे बिलीव करके काम कर सकते हैं, और ये अगर कुछ प्रॉब्लम में आ जाएगा आगे चल के, तो इस तरह बहुत सारे चीज इस गवर्नमेंट में होता है। मुझे आप कोई एक टॉपिक बताइए, ऐसे हवा में बात मत कीजिए, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा वो बताइए। नहीं नहीं, मैं हवा में बोल नहीं रहा हूँ सर, मैं आपको जो बोल रहा हूँ सर हकीकत बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आप बोलते कुछ भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। बंद होने का क्या कारण है सर? मैंने नहीं बोला बंद हो सकता, मैंने कहा आज तक किसी भी ब्लॉकचेन बंद नहीं हुई है, कभी ब्लॉकचेन बंद नहीं होती। आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो कैसे होगा, वो एक रीजन बताइए। सर रीजन यही होता है क्योंकि कंपनी का, मान लो कि मैं आज कंपनी बनाया, मेरा डेथ हो गया, तो उसका मैनेजमेंट में जो था वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी बिखर जाता है। आप क्योंकि अभी, मैं मैं आपको एक उसका सलाह सिक्योरिटी देता हूँ, रीजन क्या है? मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने अभी पूरी ब्लॉकचेन को और इसको पूरी तरह से, इसके प्रोजेक्ट को पूरी तरह समझा नहीं। कितने ओके भी बड़े एम्पायर जो होते हैं ना, वो कभी एक सिंगल व्यक्ति पर नहीं चलते हैं। ओके आज डाउ का जो आपको ऑप्शन दिया है ना, वो ऑटोमेशन में डाउ का ऑप्शन इसलिए होता है कि वहां पे जो स्टैक करते हैं, वोटिंग राइट का ऑप्शन लेते हैं, वो चीजें उनके हाथ में होती है। एक व्यक्ति की डेथ होने से ये बड़े एम्पायर खत्म नहीं होते, उनके ये प्रोसेस होते हैं। पहली बात, आप ये डाउ सिस्टम इसमें नहीं, सभी ब्लॉकचेन के अंदर होते हैं और इसमें भी है। आप मेरी बात समझे? यस सर, यस। तो ये पॉइंट को आप साइड कीजिए, दूसरा बताइए पॉइंट। और सर हमारा जो ये जो केवाईसी स्टार्ट होने जा रहा है, इंटरनेशनल केवाईसी, हम्म। तो अब लोगों का ये कहना है कि सर ये इसके वजह से बहुत सारे चीज उनको प्रॉब्लम में होते हैं, जो केवाईसी करने के लिए जो गवर्नमेंट का रूल है, तो केवाईसी करना है, ई केवाईसी। तो आगे चल के सर ये इंटरनेशनल केवाईसी को सब एक्सेप्टेड करेंगे सर? क्यों नहीं करेंगे? उनका आप कंट्री बताइए सर, मुझे, आप हर कंट्री बताइए सर मुझे एक्सेप्ट रीजन। करेगा सर? क्या चीज? जितने भी कंट्री है वो सब एक्सेप्ट जी, करेंगे, उनका सरकार एक्सेप्ट करेगा करना कि पड़ेगा। केवाईसी आप करने के लिए? करना पड़ेगा, आप मुझे एक आंसर दीजिए। 2015 से बीएनबी एक्सचेंज, बाइनेंस स्मार्ट चेन एक्सचेंज पर आपने अकाउंट बनाया, तो आपको आधार पैन देना पड़ा या नहीं? जी देना पड़ा। तो हमारे कंट्री ने अदर कंट्री को एक्सेप्ट किया, जी तो हमारा कंट्री जब करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? ये देखिए, ये वर्ल्ड वाइड रूल होते हैं। ऐसा होता है कि आपको बीच में पता चला था कि बाइनेंस को प्ले स्टोर से हटा दिया था, पता है ना आपको, अभी 1 साल यस पहले। यस यस। क्यों हटा दिया था? क्योंकि पहले क्या था, ये सर्वर उनका था जिस पे हमारा डेटा सेव था, डाटा सेव था। अब ये डेटा हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे ही सर्वर पे सेव रहेगा। तो होता क्या है, इंटरनेशनल जब रूल में जाओगे तो वहां ये होता है कि आप इंटरनेशनल कोई भी कंपनी कोई भी दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो, बशर्ते उनका जो डेटा है उनके सर्वर पर ही रहेगा, कनेक्ट आपके साथ रहेगा। ये चीजें डैप में जाके आपको समझनी होगी अगर इसका आंसर चाहिए तो। बाकी एक मैं ओके सिंपल सर। बोलूंगा, आप अगर लीगली सब कुछ कर रहे हैं तो किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकते हैं, ये वर्ल्ड रूल है। ओके सर, और एक मेरा बोलना है कि सर संतोषी नाकामोटो, हम भी नहीं देखे, आप भी नहीं देखे, कोई भी नहीं देखा है, संतोषी नाकामोटो नाम एक आदमी जो बीटीसी हम्म। को बना के चला गया है, तो हम्म। आज तक वो रन आउट है।
और गवर्नमेंट ये जो इंटरनेशनल में बहुत सारे कंट्री उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा क्या होगा जो हर कंट्री एक्सेप्ट करेगा? सर सर अभी मैं एक बात बोलूं सर, एक बात बोलूं अजीत सर, सर, मैं आपको एक आंसर देके खत्म करूंगा आपकी बात को। जी सर। आप सर इस लाइन में कितने साल हो गए, पहले ये बताइए। सर ये क्रिप्टो के लाइन में सर मैं आ गया हूँ, बहुत साल से आया हूँ, लेकिन मेरा ये बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि क्योंकि सर इसमें ट्रस्ट नहीं था, लेकिन मैं धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट आ रहा है इसमें, और मेरा बहुत सारे लोगों को भी ट्रस्ट आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन आज तक चालू है और ये चलता रहेगा, उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो इसके वजह से उसको कौन ऑपरेट कर रहा है जो आज का डेट में वो नहीं है, लेकिन हर कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें रीजन है सर? इसमें ऑटोमेशन पर कर दी जाती हैं जिससे कि सर्वर को फीस मिलती रहती है और लोगों को प्रॉफिट मिलता रहता है। हर व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए उस प्रोजेक्ट को यूज करता है। एक्सचेंज अपने प्रॉफिट को, जो चीज मार्केट में रन करने लग जाती है उसको हर व्यक्ति उसे, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे P2P हो, चाहे कुछ भी हो, वो कंप्लीट करने लग जाते हैं। इसलिए उसकी फीस इस तरीके से डिजाइन किया हुआ डिसेंट्रलाइज को कि वो अपनी फीस को ऑटोमेटिकली सर्वर के पास चला जाता है। इस तरीके के टेक्निकल चीजें हैं जे, एक बार आप इन टेक्निकल चीजों को समझेंगे ना, तब इसका आंसर आपको मिलेगा। मैं वही बात सर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों का सर क्वेश्चन मैं रहता सर है। आपसे एक विनती है, आप मुझे पर्सनल बात करें क्योंकि काफी लोग बैठे हुए हैं और हाँ उनके सर। लिए ये, क्योंकि ये जो सवाल हैं आपके वो ऐसे नहीं है कि इस समय एक आंसर हो। आप प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आप प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड तक, यानी ब्लॉकचेन क्यों डिजाइन हुई, क्यों आई, सबसे पहले बेसिक चीज सतोशी नाकामोतो जो उसको छोड़ गए थे, वो कहाँ है, ऑपरेट कौन कर रहा है, ये हमारे कॉन्सेप्ट से हटके सवाल है, ये जनरल नॉलेज है। इसके लिए चाहो तो आप, मेरा नंबर मैंने डाल दिया, आप कभी फ्री में होकर आप बात करेंगे तो मैं आपको खूब 1-2 घंटे आराम से चर्चा करके आपको समझा दूंगा। राइट सर? ग्रेट सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक ओके। यू। और शेखावत सर, मैं अभी आपको माइक आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉल आ रहा है, मुझे निकलना होगा, प्लीज है शेखावत सर। यस सर, क्या ठीक है मेरी सर, आवाज आ सेशन रही को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेशन को यहीं विराम देते हैं सर।